या माटी राजस्थान री या माटी। इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ, रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ। बोला लिमडा डोंट जस्ट टेल मी जस्ट पुश कोकरी घुमरा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस हम आए हुए हैं कल्ली की मेले में। आज है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम। तो देखो आप लोगों को भीड़ दिखाता हूँ, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। देखो गाइस कितनी सारी भीड़ है। आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है। देखो तो गाइस देख लो कितनी सारी भीड़ है। आज तो लपक के भीड़ है क्योंकि कल है संडे। गाइस हम पहुंच चुके हैं पांडाल में, जो जहां पर कवि सम्मेलन वगैरह प्रोग्राम होते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कवि वगैरह आए हैं, 2 कवियत्रियाँ भी हैं। तो गाइस ये जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, वहीं पर होने वाले प्रोग्राम। तो 2 कवियत्रियाँ वगैरह है इसमें, है ना। एक तो गौरी मिश्रा है और एक और कोई कवियत्री है। ये देखो इस प्रकार का पांडाल है ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं कैसा क्या व्यू आता है। अभी तक तो प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब अब स्टार्ट होगा। देखो पुलिस वुलिस की व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया हो रही है और सारी तरफ कुर्सियाँ लगा रखी है ताकि कोई भी बैठने वाले आए तो आराम से। और यहाँ पर होने वाला है कवि सम्मेलन। अभी हाल फिलहाल तो टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन से कवि क्या क्या प्रस्तुति देते हैं, ठीक है। इस आइसक्रीम खा लेते हैं। अभी प्रोग्राम तो काफ़ी लेट है और देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार फिर से। और इधर भर रहा है मेला, देखो वो रहा वहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने पहले आप लोगों को ब्लॉग में दिखा दिया ये सारी चीज़ें। अब अपन कवि सम्मेलन का ही ब्लॉग बना रहे हैं। तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब आप लोगों को बता देंगे। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम है। तो हम लोगों ने जगह चेंज कर ली है। अब हम लोग आगे आ चुके हैं ताकि काफ़ी अच्छा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल जाए। पार्षद है, सही पार्षद है। इनके परिचय करो। अशोक जी चारण है, सूरज भाई बिरला, माल्यार्पण भी जरूरी है। और वो तो क्या है कि कभी अगर मान लो ये नहीं करते तो भी कभी आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक बार ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मानस जी और हमारे सुनील भाई जो इवेंट मैनेजर हैं और हमारे दीकम जी, जितने जिम्मेदार लोग हैं, राजेश जी, एक बार तय कर लीजिए कि यहाँ लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और बैठेंगे तो एक बार 2 मिनट में कुर्सी लेकर बैठ जाएं। हर कवि के समय अगर 10 आदमी कुर्सी खींचेगा और 5 आदमी बचाएंगे तो इसमें हमारे कवि की हत्या हो जाएगी। कवि सम्मेलन थोड़ा अनुशासन से चलेगा। मंच के अनुशासन का हम ध्यान रखेंगे, नीचे के अनुशासन का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गढ़दलों के साथ हैं, वो आर्यों के साथ। कि मैं भगवान शिव शंकर के रुद्राष्टकम शिव तांडव स्रोत का प्रथम छंद इस आंगन में पढ़ के इस महोत्सव की शुरुआत करूं और उसके बाद मुझे आप सभी आदेश करेंगे कि मैं मां शारदे की वंदना प्रारंभ करके साहित्य के इस उत्सव का प्रारंभ करूंगी। आदेश। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पाविस्तस्थले
गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट् निनादमट्टवर्मयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ सबके खड़े हो जाएं, हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। मां शारदी की वंदना प्रारंभ करती हूँ और इस उत्सव को प्रारंभ करती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सार शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में। गीत हम पे भार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। उन्होंने कहा कि मुस्कुराओ। आशीर्वाद दें भाई श्री प्रवीण राय। मंच के सबसे स्मार्ट, ब्यूटीफुल, डैशिंग कवि की तरफ से आप सभी को प्रणाम। जरा एक बार ढंग से ताली बजा तो फिर शुरू हो जाओ। सबसे खूबसूरत भाई सुनील भैया, सचमुच क्या कमाल के खूबसूरत भैया। आपकी कैटरीना कैफ वाली स्माइल है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। हमारे आज के एटीएम है ये सुनील जैन साहब। दादा एकदम बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। कुछ दिनों पहले इनकी कसम खाकर, सुनील दादा की कसम खाकर बता रहा हूं, इन्होंने फोन कर लिया, बोले राही जी आज मेरे घर में पूजा होने वाली है। हमने कहा पूजा किस चीज से होगी? चलो ठीक है आवाज। तो सुनील जैन भैया ने कहा कि भैया आज मेरी पूजा होने वाली है। हमने कहा किस चीज से होगी? झाड़ू से, चिमटे से, बेलन से। आप लोग समझ रहे होंगे ये सब महिलाओं के हथियार हैं। मेरी वाली तो एक कदम और आगे है। वो आईने के सामने खड़ी हो गई और ऐसे जीभ निकाली और उस पर रोड़ी चंदन लगा रही थी। हमने कहा ये क्या कर रही हो? बोली क्या क्या कर रहे हैं? हम महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ हथियार है जबान, इसी की पूजा कर रहे हैं। तो भैया मैंने 4 पंक्तियां लिखी। भैया ने कहा कि भैया आज आपकी भी पूजा होगी, आज एक महापर्व है करवा चौथ। मैंने 4 लाइनें लिखी। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। वाह।
जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। अच्छा है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की, हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। क्या बात है भैया मोबाइल रख दो भैया, मोबाइल से कुछ नहीं होगा, यकीन मानो भैया। प्रवीण भैया उसको मत टोको, ये बूंदी है, ये कभी रख देते ले जाके। ना अरे दादा सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे महिमा चौधरी का मैसेज आ गया, आप मोबाइल में जिससे कर रहे हैं चैट, कर लेंगे सेट, दे देंगे डेट, लड़की के बजाय निकल जाएगा लड़का, हो जाएंगे अपसेट। कुछ नहीं रखा भैया मोबाइल में, मुझे महिमा चौधरी का मैसेज आ गया और बाद में पता चला महेंद्र चौधरी निकल गए। जिस सुशीला से हमारे सुनील भैया कई सालों तक बात करते रहे, वही आखिरकार सुशील बाबू निकले। ये मारुति नंदन जी जिस आशा से बात कर रहे थे, वही कालांतर में आसाराम बापू निकले। जरा ढंग से ताली वाले बजाओ भैया आप लोग भी। आई वो फेसबुक पे अरमा मचल गए हैं, आई वो फेसबुक पे अरमा मचल गए हैं, एहसास सारे प्यार के सपनों में डल गए, परवान चढ़ा इश्क तो झटका लगा मुझे, बेबी जी से समझा वो बाबा निकल गए, बेबी जी से समझा वो बाबा निकल गए। जरा ढंग से ताली वाली बजाओ भैया, बहुत दूर तक का सफर तय करना है आपको भी। ये हमारे जो पुलिस वाले भाई यहाँ पर इतने खड़े दिख रहे हैं, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, राकेश भैया और जितने भी संयोजन आयोजन मंडली के लोग हैं, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस छोटी काशी को प्रणाम करता हूँ। पर यकीन मानिए साहब, ये जो जैसलमेर के मैक्सिमम टेम्परेचर पर रेत पर खड़े होकर और सियाचिन के नेगेटिव टेम्परेचर पर जो काम कर रहे हैं, मुस्तैदी के साथ राइफल तानकर देखने का अवसर हमको दिया। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया, और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। कि आपका ये बच्चा कुछ शिक्षित बात कर रहा है और कुछ अनूठे तरीके से उसने कुछ प्रयोग करके उसने कुछ शेयर करने की कोशिश करी है, तो आप सबों के समर्थन की तालियां चाहूंगा। यहाँ पर राजेश भैया बड़े खूबसूरत आदमी हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने मुझे सर कॉल कर लिया। प्रवीण भैया जल्दी से पढ़ लो, राजस्थान सरकार में और भी मंत्री हैं। अच्छा सर देखिए, मेरा तो कोई पार्टी से लेना देना है नहीं, तुम रखना भी मत। ना मैं बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आपका, मैं हूँ केवल अपने बाप का। मुझे तो सिर्फ दो, जरा ढंग से बजाओ भैया, बजाना है तो। हाँ, ये जो तुम नौजवान लोग बैठे हो, तुम्हारे लिए खास तौर पे पढ़ देता हूँ। सर मुझे तो सिर्फ 2 पार्टी समझ में आती है, एक सैटरडे वाली और एक संडे वाली, बाकी और कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं, कंवारा नहीं हूं। राजेश भैया की तरफ देख लो एक बार जरा, इन्होंने मुझे फोन कर लिया सर, मैं भी सर IIT का पढ़ा हुआ हूँ, इंजीनियर हूँ। इन्होंने फोन कर लिया, बोले राही तू तो बड़ा इंजीनियर है और तू बड़ा कवि भी है, अब एक बात बता, मैं सोच रहा हूँ अपने घर में, बिल्कुल सर सच्ची घटना बता रहा हूँ सर मंत्री साहब, बिल्कुल सच्ची घटना, सोच रहा हूँ अपने घर में कैमरा लगवा लूँ। भैया शशिकांत भैया, इन्होंने बोला सोच रहा हूँ अपने घर में कैमरा लगवा लूँ। हमने कहा कैमरा किस बात की, भाभी जी घर में नहीं है, जिस घर में बीबी जैसी श्रेष्ठ प्राणी उपलब्ध है, उस घर में CCTV जैसी तुच्छ वस्तु की क्या जरूरत। अब शेर सुने आप, अपनी अपनी वारी को याद करो और फिर शेर सुनो, अगर बगल में बैठी है तो देख लो। उनकी नजरें CCTV जैसी हैं, उनकी नजरें CCTV जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी है। उनकी नजरें CCTV जैसी हैं,
मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी हैं? ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी हैं, सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी हैं। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से। बस पैसे की होनी ऐसी तैसी है, बस पैसे की होनी ऐसी तैसी। जरा ढंग से तालियां बजाओ साहब। देखो इस तरीके से बात नहीं बनेगी, आपको बहुत दूर तक का सफर तय करना है। हमारे वेदव्रत वाजपेयी जी की उपस्थिति है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो अद्भुत आयोजन हुआ है, इसके अलावा आपको एक सच्ची बात बताओ साहब, ये जो जैसलमेर के मैक्सिमम टेम्परेचर पर रेत पर खड़े होकर मुस्तैदी के साथ राइफल तान कर खड़े हैं और सियाचिन के नेगेटिव टेम्परेचर पर खड़े हैं, तब जाकर इस तरीके के कवि सम्मेलन और मुशायरे हर कोने में हो पाते हैं। 4 पंक्तियां देता हूं और बस आप एक बार जीवित होकर सुन लीजिए दोस्तों, आपकी तालियां खुद ब खुद यहां वापस आ जाएंगी। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पे, करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पे, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। वाह 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 वाह। स्त्रियों के कई रूप है, माँ बहन चाची नानी काकी ताई मौसी फूफी गर्लफ्रेंड। एक रूप और ऐसा पड़ोसन। ये भैया मैं उस रूप के बारे में बात करता हूं जिसके सौंदर्य के सामने ऐश्वर्या, कैटरीना, बिपाशा, आलिया, हट चल भट सब फेल है। मैं बात माँ की कर रहा हूं सर। हाँ प्रवीण भाई, बात जब भी होती है अपनों की, माँ से ज्यादा कोई करीब नहीं। वाह। बात जब भी होती है अपनों की, माँ से ज्यादा कोई करीब नहीं। आदमी वो बहुत ही अभागा है, माँ की ममता जिसे नसीब नहीं। वाह वाह वाह। तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हाँ मगर माँ से कौन अच्छा है। वाह। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हाँ मगर माँ से कौन अच्छा है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नजरों में फिर भी बच्चा है। माँ का प्यार अगर इस सृष्टि का सबसे बेहतर प्यार है, तो बाप का प्यार सारे प्यार का बाप होता है। बहुत ही अद्भुत आयोजन, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अगर आप एक बार जब ढंग से तालियां बजा दे तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। पहुंचा, बड़ा खेल हो गया, पहली नजर में उससे मेल हो गया, उसके तो माँ साहब ने नंबर बढ़ा दिए, मैं 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। और मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा जो गुरु है, उस गुरु का नाम है शशिकांत यादव, और उसने एक बात समझाई थी कि बेटा कभी भी जिंदगी में हार मत मानना, हमेशा अपनी गलतियों पर काम करना। और मैंने यही काम किया, लेकिन मेरे गुरु गलत मिल गए। उन्होंने जो समझाया मैं गलत समझा। मैंने पुनः एक लड़की पसंद करी, नाम था उसका सिमरन, और सिम बदल के रन हो गई। दिशा नाम की लड़की ने तो पूरी जिंदगी की दिशा खराब कर दी साहब। मैंने पुनः पंक्तियां लिखी, 16 दूनी 8 बढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम डरा के चली गई, वादा किया था साथ पिक्चर चलेंगे हम, मोबाइल रिचार्ज करा के चली गई। बहुत अच्छे। एक बार माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे अब कवि सम्मेलन नहीं, भैरू जी का रतो जगह शुरू हो गया। और मैं कोई मनराज दीवाना हूँ। भाई बस्ती हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा लीजिए जरा जोरदार। मुझे मन दीजिएगा कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। घर वालियां मतलब एक से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ चाचा मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनकी सरनेम अलग अलग है। ये बारीक बात है, जिन्हें समझ में आए वो बजा सकते हैं थोड़ी बहुत तालियां। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है,
कर एक बार जोरदार। क्योंकि मैं बूंदी में खड़ा हूं सर, मैं 4 पंक्तियां शुरुआत की इस बूंदी को समर्पित करता हूं, इस राजस्थान की मिट्टी को समर्पित करता हूं। स्वागत आदित्य भाई। हल्दी घाटी वाली माटी जैसी परिपाटी यहाँ पराधीनता को पल में ही पाट देती है। वाह, आपको लगे कि इस 26 साल के लड़के ने, आपकी धरती के लड़के ने ठीक कह दिया हो इस धरती के बारे में, तो मुझे छुटपुट नहीं, जरा पूरे मन से आपकी तालियां चाहिए कि हल्दी घाटी वाली माटी जैसी परिपाटी यहाँ पराधीनता को पल में ही पाट देती है। राज्य को बचाने हेतु, फर्ज को निभाने हेतु पन्नाधाय बलिदान भी विराट देती है। तो शीश कटने पे भी कबंध लड़ते हो जहां, तलवारें मुगलों को छाट छाट देती है। और पत्नी का मोह कहीं युद्ध में न अड़े आए, हाड़ी रानी पल में ही शीश। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। सब कवि आएंगे, आपसे चौथी पंक्ति पे ताली मांगेंगे। मैं आपकी धरती का बेटा हूं, मैं आपसे पहली पंक्ति पे ताली मांगूंगा। और आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूं, जिस मंच पे शशिकांत चाचा होते हैं, उस मंच पे पूरे सम्मान से कविता सुनी भी जाती है और सुनवाई भी जाती है। मैं इस धरती के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे चौथी नहीं, आपसे पहली पंक्ति पे तालियां चाहिए। आपको लगे तो मुझे मन दीजिएगा, सुनेगा कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप से। क्योंकि हमने किन किन 2-2 कौड़ी के लोगों को सुपरस्टार बना दिया है। हम किस धरती से आते हैं। 2 कौड़ी का गाना वायरल हुआ पाकिस्तान का बदोबदी, उस उधड़े हुए गायक को हमने रातों रात सुपरस्टार बना दिया। कौन है हम लोग और कहां से आते हैं। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हो, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद होना चाहिए। तो विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और कूल है मटकाने वाले भांडों को न हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। कि घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो। मैं एक बार नहीं कहूंगा कि तालियां बजाइए, आपका मन करे तो बजाइए। घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो, गज पर बैठो मान सिंह भी मान तोड़ ना पायो, लौट्या घड़ा जुझार जीत न पाया कुंभलगढ़ न, खिलजी रोक न पायो गोरा सिंह का लड़ता थड़ना, जहां वचन प्राणा पा भारी या स्वर्णिम धरती थोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा अमर बलिदान रे, या माटी राजस्थान रे, या माटी राजस्थान रे, या माटी राजस्थान रे, या माटी राजस्थान रे। क्योंकि किस मिट्टी से आते हैं हम। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। शूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आकाताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था, उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। उजड़िया तन पर आँखियां खड़ी गड़ाई, ढेर बिखिल जी छू न पायो पद्मन की परछाई। राणा का विषम मीरा न हंस हंस का रस भर दो, हाड़ी ने रण से जापे निज शीश काट कर धर दो। रंग रल्यो रूपल रतिया को, मान मूल धन छे सतिया को, और जोहर पद्मावतिया को पन्नारा बलिदान रे, या माटी राजस्थान रे, या माटी राजस्थान
राजस्थान री। अंतिम दो पंक्तियां मेरे इस बंद की बड़े कवि मंच पे है, मैं कविता कर रहा हूं, मैं उनका मंच के लोहू स लोहो पिघल इनकी तासीर पुरानी, लोहू स लोहो पिघल इनकी तासीर पुरानी, तलवारा खिसबा मरीत्यो ई धरती रो पानी, मिट मिट का हर बार बचाई मान मायड़ माटी, राणा का तन धन चंदन सो महकी हल्दी घाटी, जी की बाता खड़ी सुहानी अमृत छे चंबल को पानी, जहां मला चोखी हर ढाणी रज रज पूती शान रे। तालियां उठे तो फिर पूरे सदन की दम उठी छे। माटी राजस्थान री या माटी राजस्थान री या माटी राजस्थान री या माटी राजस्थान री, जहां वचन प्राणा पखारी या स्वर्णिम धरती थोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा मर बलिदान री, या माटी राजस्थान री या माटी राजस्थान। मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो। क्या बात है। मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो, और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को सीबीआई और मुझे केजरीवाल समझ रहे हो। मंत्री जी, पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक तीर छोड़ने वाला और एक तीर झेलने वाला। एक मात्र अपना हिंदुस्तान है जहां पे तीसरा आदमी और पाया जाता है, उड़ता तीर लेने वाला। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। इधर के लोग बड़ा ऊर्जावान लोग बैठे हुए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको मस्ती देकर जाऊं। दो लाइनें पढ़ता हूं आपके सम्मान की, आपके गौरव की। अगर आज बात पहुंच जाए आप तक तो बढ़िया वाली तालियां बजा के मुझे सूचित कर देना कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, मेरी इन दो पंक्तियों पर ताली मत बजाना, पर अपने ऊपर गर्व कर सको तो ताली बजाना कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। तो पास में वो झूला चल रहा, उसमें वो लोग बैठे हुए और वो हो करके ऊपर जा रहे हैं। इतने एक कवि निपटा, फिर हो करके नीचे गए, फिर दूसरा कवि निपटा, और चौथे नंबर पे मेरी बारी आने वाली, और मैं बैठा बैठा ही हो रहा कि मेरा हो होने वाला है। मैं पीछे के रास्ते से गया, झूले वाले के पास, मैंने बंद क्यों नहीं कर देता है? बोले बटन खराब हो गया है इसका। तालियां तो अगली बात तो बजाना बढ़िया वाली। मैंने कहा फिर ये लोग अंदर चिल्ला क्यों रहे हैं? बोले ये उतरने के लिए चिल्ला रहे। इसको कहते हैं उड़ता तीर लेना। ये तालियां मैंने आपसे इसलिए बजाई क्योंकि इससे आगे भी और बढ़िया वाली आने वाली है। मैं ऐसा करता रहूंगा ताकि आपके पूरे स्ट्रोक खुल जाए। लेकिन प्रणाम करना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति को प्रणाम। मैं बूंदी पहले भी आया हूं, ये हाड़ौती का क्षेत्र है। मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। जिस उद्देश्य से बुलाया वो काम पूरा होना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है। तालियां आपकी इस बात पर बड़ी उठनी चाहिए कि कुछ लोग 70 साल में भी एक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, और कुछ लोगों ने 15 साल में ही इस देश में उद्देश्य पूरा कर दिया। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पंक्तियों से अगर तिलक लगा दूं तो बूंदी की सर्वाधिक तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा, और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। लेकिन 1 सेकंड, हम बुद्ध की धरती से कि जेब से जंजीर निकाली और ताला चाबी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये वाला दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं।
हवाई जहाज में कोई भागा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? उस दिन मेरे को लग गया इनसे बड़ा तेजस्वी और कौन हो सकते हैं यार। बोले लिम्डा डोंट जस्ट टेल मी जस्ट पुश कोकरी घूमरा। मैंने फिर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया तो उन्होंने देखा यार बधाई ठीक से नहीं दी तो फिर से बधाई देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया, बोले लिम्डा डोंट जस्ट टेल मी जस्ट पुश कोकरी घूमरा। तो उन्होंने फिर पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहे हैं। बोले सर कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस डला लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। पर एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ जिसे सुनने के लिए रतलाम रेल मंडल के सारे कर्मचारी उपस्थित थे। कवि सम्मेलन इतना सुपरहिट हुआ कि दूसरे दिन जितने कर्मचारी थे उन सबके अंदर कवियों का अवतार होने लग गया। मैं एक एक कवि का आपको सुनाऊंगा और आपकी बढ़िया वाली तालियां देखना चाहूंगा। अनाउंसमेंट करने वाला, सबसे पहले अनाउंसमेंट करने वाला वो आदरणीय हमारे वेदव्रत वाजपेयी जी जो मंच पर बैठे हैं, इनका फैन हो गया और सुबह पहले अनाउंसमेंट करने के लिए पहुंचा। पहली ही लाइन पर आपकी बढ़िया वाली तालियां देखना चाहता हूं। मंत्री जी जा रहे हैं सदन। क्या हो गया? इधर देखो, लोग तुमको देख रहे हैं। तुम वेदव्रत जी में ही लगे हो, जबकि वो मार्गदर्शक मंडल में है आज के। उनके जमाने की कवित्रियों के फोटो लग गए। की देवी माँ शारदे को नमन करते हैं। भैया बोल के और सत्यानाश कर दिया उसको। माइक वाले की भी रात बिगाड़ दी। बता, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। ये वीडियो कैमरे वाले को भाई मत बोलना। देखिए आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और मैं बता दूं बीच बीच में ऐसे ही ये बोलते रहेंगे क्योंकि जिन्हें घर में बोलने की परमिशन नहीं होती वो मंच पर ही आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। अच्छा मैं बता दूं आपको, एक बार इन्होंने घर में भी बोलने का प्रयास किया था और अपनी पत्नी को एक राइटर की बुक दिखाते हुए बोले कि देखो इस राइटर ने भी लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली रहने दे, इसने भी बस लिखा है। बोल ये भी नहीं पाया तो ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। मैं अपनी कविता आपके बीच में पहुंचाती हूँ। किताब आप जैसी हो तो कौन बोलना चाहता है? सब पढ़ना ही चाहते हैं। ये देखो क्या ताली बजी। ये मोहल्ला तेजा जी के मेले वाला है। यहाँ पे कई जगह के लोग आए, कापरेल, नेनवा, देही, कपासन, कहाँ के लोग फंसे हैं यहाँ पे। नेनवा के देखिए पढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं बस इतना बता दूं कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगली। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले। मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। और तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया। तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया। किसी की हो चुकी मैं आजमाना छोड़ दे पगले। तो ये पढ़ने बढ़ने की बात छोड़ दें और देखो प्रेम की कवित्री है, उसे जरा प्रेम दीजिए। और वो प्रेम से अगर आप सुनोगे तो निश्चित रूप से वो आपको वो सुना देंगी जो उन्होंने पूरी दुनिया में नहीं सुनाया है। एक बार जरा पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट करें कि हम मौनी दहलवी को सुनना चाहते हैं। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। भैया माइक अच्छा करने के लिए बोला था, सीटी मारने के लिए नहीं। उसका चरित्र तो ठीक है, माइक का खराब हो रहा है तो वो क्या। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है। इनकी बातें सुनते रहिएगा, सपोर्ट मिलता है। क्या बात। और मैं पढ़ देती हूँ 4 पंक्तियां आपके लिए विशेष। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए। चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए। आँखों में तेरी खोए तो खोते चले गए। और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूँ। बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूँ। कुछ शेर तेरी याद में होते
बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप जुड़िए रहिएगा। देखिए यहाँ नौजवान दोस्त हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जुड़िएगा, सुनिएगा। आवाज नहीं आ रही, अब ये बात तो इनसे बोलिए। नहीं, तुम्हारी निकल भी नहीं रही है। तुम भी निकालो, मेरी भी तो पहुंच रही है। इनकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज सुनना भी नहीं चाहते, वो तुमको देखना ही चाहते ये आड़ती के लोग हैं, आइसक्रीम भी चारों तरफ से चाट के देखते हैं किधर से ज्यादा मिलती है। 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ शशिकांत यादव जी के लिए कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। कहाँ से आए हैं ये? क्यों मेरे लिए क्यों पढ़ रही? मारुति नंदन क्या बुरा है? सुनिएगा, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। मारुति नंदन के लिए ये 2 पंक्तियां काफी है। मेरे छोड़े ठुकराए सब। मारुति नंदन ऐसा बैठा है जैसे लक्ष्मी जी माइक पे और वाहन उधर टिका के रखा है, और ये तो लक्ष्मी जी की कृपा है जो वाहन पे नहीं बैठी है। क्या हंस रहा है देखो इसके नाम से। अब पहली बार बुद्धा मुस्कुराया है। मैं तो हंसने के पैसे मांग रहा है नगर पालिका से। कभी है जिसने हमारे इवेंट मैनेजर से आते ही एडवांस मांगा, उसका कॉन्फिडेंस देखो। इनको दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो। सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो। तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ूंगी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ उसी मन से आप सुनेंगे, क्योंकि हर एक कवि एक कवित्री अपने भाव अपनी कल्पना को कविता में परोता है। और मैं नहीं चाहती कोई ये कहे कि यहाँ ओज को अच्छा सुना जाता है या हास्य को अच्छा सुना जाता है। गीत गज़लों को भी मन से सुनिएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, गज़ल पढ़ूंगी, गीत पढ़ूंगी, जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं पढ़ूंगी। 4 पंक्तियां और पढ़ देती हूँ कि ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना। ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना। डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना। और ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता। ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता। मानस जी सुनिएगा। राजेश जी कहाँ गए? यही राजेश जी सुनिएगा। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना। डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना। और ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता। मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना। हो जाए चल हो जाए। आधा नहीं। बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो। हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो। और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी। इधर कविता में पढ़ती हूँ, उधर तुम बात करते हो। थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, सुनिएगा। उनका नाम और ले दो तो पता लगे अभियुक्त कौन है। वो भी लिया जाएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब सुनिएगा। ऐ मेरे ज़हन मेरा साथ दे चल हो जाए, चल हो जाए। ऐ मेरे ज़हन मेरा साथ दे चल हो जाए। ऐ मेरे ज़हन मेरा साथ दे चल हो जाए। याद में उसकी जरा एक गजल हो जाए, गजल हो जाए। याद में उसकी जरा एक गजल हो जाए, गजल हो जाए। और शेर सुनिएगा। वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, मेरे कमरे में। वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में। तो किराए
किराए का भी घर राजमहल हो जाए, महल हो जाए, तो किराए का भी घर राजमहल हो जाए, महल हो जाए। देखिए, मन आपका देखना चाहती हूँ, एक शेर आपके बीच रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा, इसी उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, बस पानी है, और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, माँ की आँखों से बहे गंगा का जल हो जाए, जल हो जाए, माँ की आँखों से बहे गंगा का जल हो जाए, जल हो जाए। और ये शेर पढ़ देती हूँ, एक मक्ते का शेर आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मक्ता जिसमें नाम आता है, जिसने लिखा होता है उसका नाम आता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरे जहन मेरा साथ दे, चल हो जाए, चल हो जाए, वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी, कहेगा कुछ भी, वो तो। देखिए राजेश जी, आप मोबाइल छोड़ दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप सुने गजल, आप इतना अच्छा लिखते हैं, आपका तो विशेष ध्यान चाहती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी, वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी, मोनिका तेरी तरफ से ही पहल हो जाए, पहल हो जाए, मोनिका तेरी तरफ से ही पहल हो जाए, पहल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गजल खत्म, तालियां बजाइए। आइयों में पुकारा करो मुझको, तन्हाइयों में पुकारा करो मुझको, तन्हाइयों में पुकारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरी चाहत का मजा आता था, हर घड़ी तेरी मोहब्बत का मजा आता था, दूर परदेस में रह कर समझ आया माँ, दूर परदेस में रह कर समझ आया माँ, तेरी बाहों में तो जन्नत का मजा आता था, तेरी बाहों में तो जन्नत का मजा आता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। बंद सुनिएगा। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, कैसे उसने अपनी संस्कृति को बताया, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जीन्स पहन कर देखी, जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना
फैशन के संग सीखा मैंने मर्यादा में रहना, यही है कहना। वॉच नहीं मैं हाथों की, वॉच नहीं मैं हाथों की, नींद उड़ा दूं रातों की, हीरे का कंगन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और ये बात भी सुनिएगा कि एक हिंदुस्तानी बेटी के लिए किसी प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं होती, उसकी बोली ही उसकी प्रोफाइल होती है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल। अलग स्टाइल, मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल। अलग स्टाइल, हर कोई करना चाहे मेरे फोन का नंबर डायल। देख स्माइल, सब मेरे पीछे भागे, सब मेरे पीछे पीछे भागे, मुझको ही रब से मांगे, ऐसा मैं धन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की। इंडियन है। अगर आपको अच्छा लगा हो गीत तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। गाइस ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।